Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th lecture number 65. Dear student, previous lecture में हमने past perfect tense के passive voice उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा था और वो था assertive यानी सादा फिक्रा. इस लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे. टेंस है past perfect, सेंस उसकी पैसिव वॉइस है और हमने सेंटेंसेस करने हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. तो हम डिफरेंस करना सीख चुके हैं एक्टिव वॉइस फिक्रे में और पैसिव वॉइस में. हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं और इसके साथ पैसिव वॉइस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. अब हम देखते हैं कि अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अगला हेल्पिंग वर्ब बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव सवाल या फिक्रे में हैड, फिर ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर फिक्रा नेगेटिव है तो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है असल में, उसके बाद हैड के बाद वर्ड ऑफ निगेशन नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. यानी हैड नेगेटिव फिक्रे में हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा और इंटेरोगेटिव फिक्रे में हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 41. क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था? हैड यू बीन चीटेड बिफोर दिस? सबसे पहले हैड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिफोर दिस. हैड यू बीन चीटेड बिफोर दिस? शाम से पहले चिराग क्यों जलाए गए थे? डबल इंटेरोगेटिव है तो उस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में हैड से पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा, उसके बाद हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. शाम से पहले चिराग क्यों जलाए गए? तो यहाँ वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन क्यों आएगा? वाई, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब हैड द लैम्प और उसके बाद बीन. वाई हैड द लैम्प बीन लाइटेड बिफोर इवनिंग? वाई हैड द लैम्प बीन लाइटेड बिफोर इवनिंग? क्या फकीरों के आने से पहले खैरात तकसीम हो चुकी थी? हैड द आर्म्स ALMS आर्म्स बीन गिवन बिफोर द बेगर्स केम? हैड द आर्म बीन गिवन बिफोर द बेगर केम? क्या 8 बजे से पहले किराया अदा कर दिया गया था? हैड द फेयर बीन पेड बिफोर 8 o'clock? हैड द फेयर बीन पेड बिफोर 8 o'clock? क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था? हैड द मीट बीन रोस्टेड? गोश्त को भूनना, रोस्ट करना. हैड द मीट बीन रोस्टेड बिफोर आई रीच्ड होम? हैड द मीट बीन रोस्टेड बिफोर आई रीच्ड होम? क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर देखा गया था? हैड सो बिग अ लायन बीन सीन इन द जू बिफोर? हैड सो बिग अ लायन, इतना बड़ा, हैड सो बिग अ लायन बीन सीन इन द जू बिफोर? नेक्स्ट है कि पुलिस की गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था. वही एक काम पहले हुआ, एक बाद में हुआ. जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में. Was the accused brought before the magistrate after the police had arrested him? क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था? Had the field been leveled before I came? Had the field been leveled before I came? बारिश आने से पहले ढेले तोड़े जा चुके थे, बड़े बड़े टुकड़े. The lump had been broken before it rained. The lump had been broken before it rained. क्या तमाम चीजों को पहले ही झाड़ दिया गया था? Had all the things been already dusted? Had all the things been already dusted? क्या 1930 तक टीवी इजाद हो चुका था? Had TV been invented by 1930? Had TV television been invented by 1930? क्या वक्त से पहले तुम्हें तंबीह नहीं की गई थी? नेगेटिव सेंटेंस है. अब हैड और बीन के दरमियान में नॉट आना है और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, यानी सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा. हैड यू नॉट बीन वार्न्ड? हैड यू नॉट बीन वार्न्ड बिफोर दिस? हैड यू नॉट बीन वार्न्ड बिफोर दिस? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था? हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी केम? हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी केम? मेहमान के जाने के बाद मिठाई नहीं लाई गई थी. द स्वीट्स वर नॉट ब्रॉट बिफोर द गेस्ट हैड गॉन. Sweets had not been brought before the best. The sweet had not been
brought before the guest was gone. हमारी मुलाकात से पहले वजीर से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी. Nobody had been allowed to see the minister. Nobody had been allowed to see the minister before we met him. हमारी मुलाकात से पहले वजीर को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी. Nobody had been allowed to see the minister before we met him. उसे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था. He had not already been fined. He had not already been fined. गिरने से पहले दरख्त काटे जा चुके थे. The trees had been cut before they fell down. The trees had been cut before they fell down. नया जूता पहनने से पहले इसका पाँव जख्मी नहीं हुआ था. His foot had not been injured before he wore new shoes. His foot had not been injured before he wore shoes. Dear students, past perfect tense की पैसिव वॉइस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का, और उससे रेलिवेंट हमने कुछ सेंटेंसेस किए हैं. एक्सरसाइज नंबर 41 में 30 सेंटेंसेस है. जो इस सेंटेंसेस के रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करोगे. वोकैबुलरी नीचे दी गई है, आप उसको सॉल्व करके पिक बनाओगे और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे ताकि उसको मैं चेक करूं और उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस कर दूं. मैं सारे भी लिखवा सकती हूँ सेंटेंसेस, लेकिन डियर स्टूडेंट अब आपने इतनी बार टेंसेस पढ़ लिए हैं कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस आनी चाहिए. अगर आप अभी भी इसको खुद से प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं हुए हो तो एग्जाम में आप कैसे अच्छे नंबर ले पाओगे. खुद से प्रैक्टिस करें बगैर किसी बड़े के, बगैर किसी ट्यूटर की हेल्प के, और जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दोगे, उसमें आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, तो जब भी आप इस पर मास्टर कर सकते हो. जब आप मास्टर हो जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे. सेंटेंसेस कहीं से भी दिए जा सकते हैं, ग्रामर का पार्ट फिक्स नहीं होता है. ऑल यू हैव टू नो इज द प्रोसीजर, फॉर्मूलाज एंड द रूल्स. आपको ये सारे पता होने चाहिए. जब आपको ये सारा कुछ पता होगा, वर्ब की फॉर्म पता होंगी, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कौन सा लगता है, जब यह सारा कुछ आप कर चुकोगे तभी आप इस पर मास्टर होंगे. इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझसे लाजमी हेल्प कीजिएगा जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये आपका हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको गाइड करें. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. स्कूल रीओपन होने के बाद इंशाल्लाह ये सारी एक्सरसाइज आपसे सुनी भी जाएंगी, टेस्ट भी लिया जाएगा. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे. जब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.